आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। सियासी पार्टियों से लेकर मीडिया में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का शो चलाया जा रहा है। तो ऐसे में पूरा देश हिंदू मुस्लिम के बहस में बिजी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लाने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में हर धर्म के मानने वालों के लिए एक ही कानून बनाने और इसको नाफिज करने के लिए कॉमन सिविल कोड का एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई होंगी और कमेटी में दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली को शामिल करने के अलावा रियासत के साबिक चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह, समाजी कारकुन मुन्नू गौड़ और डॉन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरिका डांगोल को भी शामिल किया गया है। यानी 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिनका काम होगा कि कैसे उत्तराखंड रियासत में कॉमन सिविल कोड को नाफिज किया जाए। और आपको ये बताता चलूं कि दरअसल कॉमन सिविल कोड कांग्रेस की डाली गई एक शोषा है। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 से ही कॉमन सिविल कोड के हमेशा से ही हामी रहे हैं और नेहरू की तरफ से बार बार कहा गया कि मुनासिब वक्त पर तमाम पर्सनल लॉ को खत्म करके सबके लिए एक ही दस्तूर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक तरह से कांग्रेस की डाली गई बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए संघ परिवार बीजेपी इसको अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर कॉमन सिविल कोड को नाफिज किया गया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट बल्कि खुद हिंदू भी इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि यह मंसूबा हिंदुओं का नहीं बल्कि हिंदुत्व का एक एजेंडा है जो खुद हिंदू धर्म के खिलाफ में काम करता है। कॉमन सिविल कोड से केरला के हिंदुओं को यूपी के हिंदुओं के तरीके से जीने पर मजबूर किया जाएगा। तो क्या यह दुरुस्त होगा? बिल्कुल भी नहीं। भारत में हर मजहब के लोग रहते हैं, हर इलाके में अलग अलग तहजीब व सकाफत होती है जो अपने रस्म व रिवाज में इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन संघ परिवार ने कॉमन सिविल कोड के जरिए भारत में बसने वाले माइनॉरिटीज को परेशान करने और इनको इनके धर्म से दूर रखने के लिए कॉमन सिविल कोड को लाने की चक्कर में है। तो नाज़रीन, भारत में मुगलों ने तकरीबन 500 साल हुकूमत की लेकिन कभी एक साथ सिविल कोड की बात नहीं की। जब भारत में हिंदुत्व की सरकार है तो एक साथ सिविल कोड को लागू करने के मंसूबे और कमेटियां बनाई जा रही हैं जिससे खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखिलत कर सकें। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से ही कहता रहा है कि शरीयत में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी 3 तलाक जैसा कानून पास किया गया। हिजाब के मसले को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम में लाजमी जुज़ करार नहीं दिया। ऐसे बेशुमार कानून में मुदाखिलत की जाने की तैयारियां चालू है। तो हमें समझना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड हर मजहब के लिए खतरनाक और हर मजहब पर आज़ादी से चलने के लिए रोकने का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि ऐसे कानून को समझें और इनका पर्दाफाश करें और लोगों को अवेयर कराएं और इनके मंसूबे को नाकाम बनाएं और इनके खिलाफ डट कर मुकाबला करें। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।